कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने कांवड़ यात्रा वाले मार्ग पर स्थित ढाबों होटलों पर प्रोप्राइटर और संचालकों के नाम लिखने के आदेश दिए हैं। एसएसपी के आदेश के बाद से ही पुलिस ने हाईवे और नगर में आदेशों का पालन कराना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बयानबाजी शुरू हो गई। वहीं इस मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने न्यायालय से प्रशासन और शासन की मंशा की जांच करवाने के साथ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। इसके अलावा इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी ने इस मामले को हिंदुस्तान की तहजीब और संस्कृति के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क गंगा जमुनी तहजीब की पहचान है। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के त्योहारों में भाग लेते हैं और खरीदारी करते हैं। हम सब यह नहीं देखते कि सामने वाले का धर्म और मजहब क्या है। देखिए, मुजफ्फरनगर से जो खबर आई है वो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तहजीब और हिंदुस्तान की सकाफत के खिलाफ है। हमारा मुल्क गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा रहा है। हम अपने त्योहारों में, चाहे हम रोज़ा रखते हों या ईद मनाते हों, या हमारे हिंदू भाई होली और दिवाली मनाते हों, वो जब अपने त्योहारों की ख़रीदारी करते हैं या हम रोज़े के लिए जब सामान ख़रीदते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि सामने वाले का मज़हब क्या है, सामने वाले का धर्म क्या है। इसलिए कि इस मुल्क की तहजीब, इस मुल्क की सकाफ़त ये नहीं रही है कि कोई भी सामान ख़रीदते वक्त हम अपने धार्मिक कार्यक्रमों में सामने वाले का मज़हब या सामने वालों का धर्म देखें। जब जुलूस निकाले जाते हैं, चाहे वो मुसलमानों का जुलूस हो, तो हम देखते हैं कि हिंदू भाई हमारे शाना बशाना हमारे साथ होते हैं। जब वो जुलूस निकालते हैं, हमारे हिंदू भाई जुलूस निकालते हैं, तो मुसलमान उनके शाना बशाना होकर उनके जुलूस के साथ होता है। इसलिए इस मुल्क के अंदर हमेशा से एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के मजहबी मामलात में उनका ताउन शुरू से किया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके का ऑर्डर जो किया गया है ये हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारी सकाफत के खिलाफ है और ये कतई तौर पर किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं। वहीं मौलाना सूफियान निजामी के बयान पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शशि चतुर्वेदी ने करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार जैसी हिंदू धार्मिक नगरों में मुसलमान दुकानदार जानबूझकर हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए हिंदू नामों के दुकान चलाते हैं। उन्होंने कहा कि आखिर ये लोग पहचान छुपाकर क्यों दुकानें खोलते हैं? दुकानें खोलने के समय क्यों अपने इस्लाम का प्रचार नहीं करते? यह लोग हमारे खान पान पर थूके और इनके उलेमा मौलाना इसे इस्लाम की दृष्टि में ठीक बताएं, ये सहने योग्य नहीं है। उन्होंने हिंदुओं से अपील करते हुए कहा कि किसी भी दुकान से सामान खरीदें, ऑनलाइन पेमेंट करें और वंदे मातरम का नारा लगवाएं। बहुत खूबसूरत फैसला है, लेकिन इसमें अधूरापन है। आदरणीय योगी जी की सरकार को इसको पूरे प्रदेश में लागू करना चाहिए और विशेषकर जो हिंदू धार्मिक नगरियां हैं, आप अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, हरिद्वार हो, तमाम नैमिषारण्य हो, तमाम ऐसे धार्मिक स्थलों पे जब आप जाओगे तो आप देखोगे वहाँ जो ढाबे रास्ते में चाय के, खाने के कुंचे लगे हैं, उनमें हिंदू नाम से सब दुकानें खुली हुई है। वहाँ कहीं आपको दुकान का नाम कृष्णा ढाबा, शिव ढाबा और राम ढाबा ऐसे करके सब दुकानें हैं। और जब आप उसमें ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो पता चला कोई फैजल भाई है, कोई इकबाल भाई है, कोई फहीम भाई है। तो आखिर आप पहचान क्यों छुपाते हो? जब सेना पे पत्थर चलाओगे तो बुर्का पहन के चलाओगे, जब हिंदू लड़कियों को शिकार करोगे तो तब आप पहचान बना के हिंदू नाम रख के जाओगे, जब खान पान के स्टॉल लगाओगे तो वहाँ हिंदू नाम रखोगे, लेकिन जब मस्जिद जाओगे तब वहाँ पर आप टोपी लगा के, अपनी पैजामा पहन के, सलवार सूट पहन के वहाँ पहुँचोगे। तो हमारा कहना है, आखिर तुमको पहचान छुपाने से क्या फायदा मिलता है? अगर हमारा दिल मिलता है, भाईचारा है देश में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब साथ में रहते, तो ये फैसला उन्होंने दिया है वो सभी धर्मों के लोगों के एक समानता के आधार पे दिया है। हिंदू नाम से अगर दुकान है और वो हिंदू की दुकान है और मुसलमान भाई अगर नहीं लेना चाहते तो उनको पता तो है मुसलमान की दुकान है या हिंदू की दुकान है। तो ये सीधा सीधा फैसला हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को जो उलझाने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए खाने के पदार्थों पे ये थूकेंगे, ये पेशाब करेंगे। अभी कल ही वकीलों ने घेर के मारा है, आम पर ये पेशाब कर रहे थे। तो आखिर ऐसी जब इसके लिए उलेमाओं से, मौलानाओं से कहो तो कहते हैं ये तो कुरान की नज़र में ये एक सही तरीका है।
तो जब ये सही से तरीका तो अपने आप करो ना। ये आम जनता जो दूसरे धर्म के लोगों को उनको आप थूक के पानी पिलाओगे, ये कहाँ की सभ्यता है? ऐसी सभ्यता को भैया राम नाम। और सुफियान निजामी जी जो इस्लामिक सेंटर के प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब खत्म हो रही है। अरे कहाँ खत्म हो रही है? हम तो स्वागत करते हैं, हमको ले चलो और मज़ारों में और मस्जिदों में हम सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, लेकिन आफत आ जाती है। तो भाई और चारा है ही नहीं है, ये छुपा हुआ भाईचारा। हिंदू चारा बन जाए और तुम भाई बन जाओ। तो ये भाई और चारा को सही करने के लिए शामिल करो हरारा जैसी पवित्र व्यवस्था में, हिंदुओं को भी ले लो, हलाला की पवित्र व्यवस्था में शामिल हो जाए, तब पता चले तुमको भाई और चारा क्या है। हिंदुओं को चारा मत बनाओ। मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि हिंदू भाइयों, आप किसी को भी पेमेंट कीजिए तो ऑनलाइन कीजिए, उसमें उसकी पहचान सामने आ जाएगी। उससे कहिए पहले भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो। अभी आपने देखा होगा एक मामला आया, कहा हिंदुस्तान में रहना होगा तो या हुसैन कहना होगा। ये इस देश की संस्कृति से ना मोहम्मद साहब का कोई लेना देना, मोहम्मद साहब यहाँ ना पैदा हुए, अरबी से यहाँ से कोई लेना देना नहीं, ऐसे नामों से यहाँ कोई लेना देना नहीं, वहाँ के खान पान से कोई यहाँ का लेना देना नहीं, वहाँ के पहनावे से इनके हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं। विदेशी मूल की संस्कृति को लाकर आज दूसरे धर्म पे हावी करना चाहते हो, ये गलत है। हम सबका सम्मान करते हैं, हम मोहम्मद साहब का भी सम्मान करते हैं, हम गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह और जीसस सबका, राम जी का, अपने हमारे कृष्ण जी का, सबका सम्मान करते हैं। हमको किसी से नफरत नहीं है। कोई हिंदू अपनी पहचान छुपा के दुकान नहीं खोलता है, लेकिन आखिर तुम्हें पहचान छुपाने से क्या मिलता है? इसीलिए ये कांवड़ यात्रियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसलिए ये आदेश दिया गया है और ये समानता के आधार पर सभी धर्मों के लोगों पर लागू है। हम स्वागत करते हैं, पूरे प्रदेश में इसको लागू कर देना चाहिए।